वैसे हमारी होती है किसी में लिखा है। ऐसा हो नहीं सकता। अरे सर मैं टेलीनॉर में था, हमारे मेरा नहीं नाइट होता शिफ्ट होती है ना, था। टेलीकॉम में तो कोई छुट्टी नहीं, न डे न यूएस नाइट। की छुट्टी मिलती है और होली दिवाली की। देखो 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 देखो, तो अभी क्या लेंगे हम, 2 राउटर जो कल दिखाए थे। ओके ये ना, ये नहीं है नहीं इसको दिखाते हैं जो धीरे से वहाँ पे जाएंगे, काफी कॉमन सपोर्ट नहीं होती। जो दिखाने को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर न्यू वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो रहा दिखा रहे हैं। देखिए अरे न्यूज़ में बार बार लॉगिन करना पड़ता मैं अपना पासवर्ड बनाया था, भूल गया, तो फिर से फॉरगेट पासवर्ड करके ठीक करना। है। एक बात पूछूं, हम्म। ये सीरियल में क्यों देते हैं? सबकी सीरियल का यूज नहीं होता, तो प्लान होता है। नहीं तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती तो है। हाँ, फाइबर फाइबर ऑप्टिक होती है और क्या? वही होती है कि हाँ, सीरियल फाइबर ऑप्टिक 2 राउटर के बीच में क्या फास्ट लगवाओगे क्या? नहीं, फाइबर चलेगा UFC सीरियल है ना, ऑप्टिकल फाइबर, वही वाली है केबल। एफएसटी चलता है। एसएसटी तो जस्ट एक कन्वर्टर हो गया। हाँ कन्वर्टर, मतलब एफएसटी से चलता है ना वो हाँ उसका फाइबर, हम्म। तो वो यही चीज है। हाँ ये सीरियल केबल, ये वाला हम फाइबर ऑप्टिक कहते हैं, सीरियल केबल। अच्छा, अगर फाइबर ऑप्टिक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना सर, फाइबर ऑप्टिक की स्पीड जो डिपेंड करती है आईएसपी के ऊपर। जैसे ये इसमें मैक्सिमम स्पीड बताई थी आपने, ये तो जस्ट हमारा आईएसपी है इसकी बाई डिफॉल्ट होती है 1544 के बी, हम इंक्रीज कर सकते हैं ना। इसको इंक्रीज करते हैं और क्या, कितने जितना हम चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। देखो ये सब होता है क्लॉक क्लॉक रेट, क्लॉक रेट किलोमीटर में ना आता है वो आईएसपी स्पीड वहाँ पे सेट होती है क्लॉक रेट। हाँ आईएसपी की तरफ से सेट होती केसो है, मगर ये मैक्सिमम कितना देगा इसमें? अब मैक्सिमम देखो फाइबर ऑप्टिक की कोई लिमिट होती है। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक यूज कर सकते हैं हाँ। ठीक है, वही पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पर सर जॉब करना कहाँ थी, आईएसपी में आपकी या फिर अलग? आईएसपी की मिल जाए तो बाकी अलग है। आईएसपी के लिए बीजीपी और एमपीएस आना चाहिए। एमपीएलएस, हाँ एमपीएलएस पूछते हैं सर। बिना इसके कोई कंपनी नहीं लेगी। नहीं है पार्ट। सीसीएमपी में है ना, वो सीसीएमए का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बस, पता नहीं बता रहे कुछ है नहीं एमपीएलएस में। क्रिटिकल में कुछ नहीं है। हाँ इनका थ्योरी है बस, थियरी बहुत लंबा है। और उसके लिए देखो थोड़ा बेसिक तरह से बीआरएफ आना चाहिए। पीआरपी राउटर और दुनिया भर का तीन बीआरएफ आना चाहिए ना, वेक्टर टू फॉरवर्ड, और थोड़ा बीजीपी आना चाहिए। बीजीपी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, स्टेप का कॉन्सेप्ट। एयरटेल मानेसर में इंटरव्यू देने गए थे, उसका मेन उसमें ये देखो ये बीजीपी और एमपीएलएस। देखो ये, अब देखो हम यहाँ पर आईपीएस कंप्लीट करने जा रहे हैं और ओएसपीएफ तो दिखा लिख लिया था यहाँ पे कैसे ओएसपीएफ आएगा। हाँ ठीक, हम यहाँ पे आईपीएस कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर और एसपीएस उसके बाद सबका तो यहाँ पे करते हैं नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस पाथ इथरनेट 0/0 आईपी ठीक है 191 है 1 0.0.0. सबनेट मास्क। अरे आईपी दोगे हाँ ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0 ठीक, यहाँ पे क्या आईपी है 200.100.51.1 नो ठीक, इधर आ जाओ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस पाथ इथरनेट आईपी 200.100 किसको देना है 52.1 नो
100.51.2 नो आईपी हमने कर दिया कॉन्फ़िगर। अब इस पर आओ, शो आईपी दो है 50 एंड 51, इसको जो होते हैं क्या डायरेक्टली कनेक्टेड। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF। अब प्रोसेस आईडी देखो कितनी बिट की है, 16 बिट की। हाँ ले लेते हैं 1, ठीक। नेटवर्क 192.100.100.50.0 एंड इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाता है। और एरिया, अब एरिया क्या है, कितने बिट का दिखा रहा है ये, 0 से लेकर के 32 बिट का। आपको कैसे पता लगा? वो देखो ना 4 लिखा है 42 32 बिट का है ना, तो इसकी वैल्यू ये 4294 ये तो दिख रहा है मगर 32 बिट कैसे है? अरे ये जो वैल्यू लिखी होती है ना इससे पता चलता है। पहले 2 टू द पावर 32 करोगे तो ये आएगा, है ना। ये उसमें एक ऐड हो जाएगा, वो 6 तक जाएगा, 95 की जगह 96 तक जाएगा। वो 0 से स्टार्ट होता ये है। एक्चुअली ये लिखा है 4 अरब हाँ 29 करोड़, है ना। 49 मतलब 49,67,295। तो ये वैल्यू होती है इसकी टू द पावर 32 की, 96 होती होगी। तो 0 से स्टार्ट है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो हमें एरिया यहाँ पे क्या लेना अभी स्टार्टिंग में, पहला बनाने के लिए। हाँ सब में एरिया 0 ले सकते हैं, सब में लेंगे अभी, बिकॉज हमें यहाँ पे नेबरशिप भी तो फाइंड आउट होगी जी, एरिया शुड बी सेम, है ना। तो दूसरा क्या है, नेटवर्क 200.100.50.1.0 255 और एरिया 0, ठीक है। हो गया ये। हम आते हैं यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस दिए दोनों का 51 51 में लोग दे दिया, नहीं दिया ना सर, 51 वाला दिया था। ओके एक्टिव। अब यहाँ पे क्या है, राउटर OSPF। अब यहाँ पे प्रोसेस आईडी 2 ले लो तो फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकता है। नेटवर्क 200.100.50. अच्छा 51 या यहाँ पे 0.0.0.0 डिफॉल्ट यूज कर। और सबमिट। अब वैल्यू का मार्क्स क्या होगा, 255 तो दोनों सर्किट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्लियर है ना ये। और एरिया 0। अभी यहाँ पे एक लॉग बनेगा, ये देखो लोडिंग फुल हो गई, फुल। और 5 क्या है ये, 5 में फुल होता है ना। अब 5 देखो यहाँ पे 5 टाइप के मैसेज होते हैं, हम कहते हैं ना एलिजिबिलिटी और ये डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये अब क्या बन गया नेबर, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे शो आईपी राउट, तो बताया था ना क्या दिखने वाला है, बताया था दिखेंगे 2 राउट शो। हाँ आईपी राउट क्या आ रहा है, तो से आ रहा है 52, एडी वैल्यू 110 एंड 65 इज द मैट्रिक और वाया 51.2, ठीक है। अब शो आईपी प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है ये, राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या है, 50.1। अब हम एक काम करते हैं, इसका पहले मुझे चेंज कर देते हैं होस्ट नेम R1, ठीक है। अब देखो फिर चलाओ शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पे क्या है, राउटर आईडी कितना आ रहा है, क्यों ये आ रहा है,
तो ये बड़ा है सर उससे। Highest IP address of physical interface will become router ID. So that 51.1 क्या हो जाएगा router ID. ठीक है सर। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ। कितने एरिया है इसमें? नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर 1, एक ही एरिया 0 है ना, और कोई एरिया नहीं यहाँ पर। मैक्सिमम पाथ पे आ जाओ। 4 पाथ पे ये बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। कौन कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर है? 50 और 51। ये आ गया गेटवे 51.1 और 52.1। ये क्या चीज़ दिखा रहा है? गेटवे इसका क्या मतलब है? गेटवे का मतलब देखो ये दिखा रहा है राउटर आईडी, राउटर आईडी दिखा रहा है। एक तो अपना राउटर इसका 51.1 जो राउटर आईडी है, और जो सामने वाला है इसकी राउटर आईडी क्या बनेगी? 52.1। और डिस्टेंस क्या है? एडी वैल्यू। लास्ट अपडेट 1 मिनट 12 सेकेंड। अब अपडेट कब आएगा? 30 मिनट के बाद। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, और डिफॉल्ट क्या होता है? 110 एडी वैल्यू। सही है। शो IP OSPF नेबर आईडी क्या दिखाएगा? राउटर की राउटर आईडी, नेबर आईडी। बाय डिफॉल्ट पॉइंट टू पॉइंट का जो प्रायोरिटी होता है 0 होता है। बाय डिफॉल्ट पॉइंट टू पॉइंट का जो प्रायोरिटी होगा वो 0 होगा। स्टेट क्या है? डेट टाइम क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 30। 40 से चलेगा 30 तक जाएगा, और अगेन अपडेट मिल जाएगा। बिकॉज हेलो टाइमर कितने का है? 10 सेकेंड का। डेट टाइमर 40 सेकेंड का। और एड्रेस क्या है इसका? किसके साथ नेबर बना हुआ है? ये 51.2 एड्रेस, मतलब ये एड्रेस क्या चीज़ है? इसके साथ ये नेबर बना हुआ है। एग्जैक्टली है ना। ये तो राउटर आईडी है, और ये सब नेबर बना हुआ है। अब देखो शो IP OSPF डेटाबेस। डेटाबेस में कौन सा दिखा रहा है? केवल यहाँ पे राउटर लिंक स्टेट। राउटर LSA कौन सा होता है? एरिया LSA 1 इज राउटर LSA, बताया ना कल। ये कौन कौन सा है इसमें? 51.1 और 52.1। अब ये बता रहा है कि एरिया जीरो में कितने राउटर है टोटल? 2। पहले राउटर की राउटर आईडी क्या है? 51.1, और दूसरी क्या है? 52.1। एडवर्टीजमेंट राउटर क्या है? जिससे वो एडवर्टीज हो रहा है, मतलब राउटर आईडी क्या है इसकी? ये करा दो। ये क्या चीज़ है? एज कितने सेकेंड से अप है? बाय डिफॉल्ट ये 3600 तक जाता है मैक्सिमम। उसके बाद फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 घंटे तक। और ये क्या है? सीक्वेंस नंबर। तो ये सेक्शन वैल्यू है, और ये है लिंक काउंट। अब देखो ऐसा होता है कि ये जो सीक्वेंस नंबर है, ये इसी से डेटाबेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको समझना आप। क्या दिखा रहा है? ये 08 बीच में 0 है, लास्ट में क्या? उधर देखो, मुझे देखो, उधर देखो। दिख रहा है सर। समझ नहीं पाओगे? हाँ, उधर बैठो, उधर बैठो। लिंक काउंट समझ में आ रहा है। दिख रहा है? हाँ हाँ। लिंक काउंट समझ आ गया तुमको? लिंक काउंट 3 का मतलब इसमें वही है ना? क्या? अभी लिंक काउंट आपने नहीं बताया। सॉरी। अरे मतलब देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो ये सीक्वेंस नंबर 0x8, और बीच में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और लास्ट में क्या है? 3, और नीचे वाला भी क्या आ रहा है? 3। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये जब भी कुछ चेंजेस होगा, तो यहीं से ये जो सीक्वेंस नंबर है ये चेंज होता जाएगा। ये जो सीक्वेंस नंबर है एरिया 0 में सारे राउटर का सेम होगा। ठीक है, देखो इसका क्या है? 3 है। इसके आ जाओ। एरिया 0 है। तो IP OSPF डेटाबेस यहाँ पे क्या है? 3। जब भी कुछ चेंज होगा तो सीक्वेंस नंबर चेंज हो जाएगा, और वही अपडेट जाएगा नेबर राउटर पे।
ठीक है, ठीक, जैसे देखो पोर्ट और ऑफ कर दे तो हाँ हाँ वही करने जा रहे हैं। इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, ठीक है, शट डाउन, नो शट डाउन, कितने काम हुए? दो काम हुए, तो या लास्ट जाएगा 5 हो जाएगा ना, क्या हो गया 5। तो अब उस राउटर कैसे पता चलेगा कि कुछ अपडेट हुआ है? ये सीक्वेंस नंबर अब LSA चेंज हुआ है, फिर से वो अब LSA सेंड करेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके सामने क्या लिखा है 6 सेकेंड, मतलब अब नया एक LSA बना है जो सेंड किया जाएगा इसके पास भी। तो ये भी अपना क्या कर लेगा LSA 5, हो गया 5। एक बार हमने शट डाउन किया, फिर नो शट डाउन किया, दो काम हुए। अब आ जाओ सीरियल पे, इंटरफेस सीरियल शट डाउन, नो शट डाउन, शट डाउन हुआ और नो शट डाउन हुआ। डेटाबेस पे आ जाओ, क्या दिखा रहा है ये? आने डेटाबेस पे, ये 8 हुआ और ये कितना हो गया 6 हो गया, मतलब डेटाबेस चेंज हुआ ना, यही डेटाबेस उसके पास भी पहुंच जाएगा 6 और 8। तो हमने 5 सेकंड में डाउन किया था तो वो 51.1 पे किया था ना डाउन। तो सीरियल वाला हमने किया था 52.1 का। इसका कितना किया ये इसका किया, इस वाले किया था सीरियल ये किया था ना, तो सीरियल 51.1 है ना सर ये। ठीक है, तो 5 सेकंड इथरनेट किसका डाउन किया था आपने? उसका ले गया था दूसरे वाले में। ठीक है। अब देखो चेकसम वैल्यू होता है कि किसी LSA का चेकसम ये कैलकुलेट करता है, और चेकसम किस लिए कैलकुलेट होता है? एरर चेकिंग के लिए। अगर किसी LSA में प्रॉब्लम है तो क्या होगा यहाँ पर चेकसम वैल्यू, तो यही चेकसम वैल्यू मैच करनी चाहिए कहाँ से? दूसरे वाले राउटर से भी। चेकसम वैल्यू किस लिए कैलकुलेट होता है? एरर के लिए। किसी में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, चेकसम वैल्यू में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसका चेकसम वैल्यू क्या है? D7। इधर आ जाओ, इसका क्या है D7। इसका वैल्यू मैच करेगा, इसका मतलब क्या LSA में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक काउंट पे आ जाओ, क्या लिंक काउंट दिखा रहा है 3। प्रोसेस ID कितना है 1, राउटर ID कितना है 51.1, और ये क्या है, और कौन सा LSA देख रहा है 1, और लिंक काउंट कितना दिखा रहा है 3 दिखा रहा है। कितने लिंक है यहाँ पर? एक सीरियल वाला जो देखो, सीरियल वाले कितने लिंक से टच है, मतलब कितने लिंक से जुड़ा हुआ है? एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। टोटल लिंक कितने हैं 3। अगर मैं फास्ट इथरनेट डाउन कर दूं तो कितने रह जाएंगे? इसके सामने 2 दिखाएगा, इसके सामने। ठीक है, तो कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 शट डाउन कर दिया। लिंक काउंट कितना रह गया 51 के सामने 2। तो डिपेंड करता है कितने इंटरफेस है। अगर हमने फिर से उसको अप कर दिया नो शट डाउन, फिर से लिंक काउंट कितना हो जाएगा? तो फिर से लेके भी चेंज होगा। तो ऐसे चेंज हो गया ना, वो 8 हो गया भाई, 8 हो गया। ठीक है, अब राउटर आईडी पे आ जाओ। राउटर आईडी, तो राउटर आईडी अभी R1 की क्या है 51.1। अब अगर हम यहाँ पर कोई लूप बैक देते हैं, इंटरफेस लूप बैक 1, और IP एड्रेस हमने दे दिया यहाँ पर क्या चल रहा है 200, हमने दे दिया IP एड्रेस 10.10.10.10 और सबमिट मार्क 0। ठीक है,
तो अब राउटर आईडी क्या होना चाहिए? 10.10.10। अब देखो हमने एक लूप बैक ऐड किया है, एक लूप बैक ऐड करने के मतलब कितने इंटरफेस ऐड किया है लॉजिकली? 8। लिंक काउंट क्या हो जाएगा? लिंक काउंट हो जाएगा 4 हो जाएगा ना? तो वो क्या 4 दिखाएगा यहाँ पे? लगता नहीं है, दिखाई नहीं था। वो अपडेट होगा 30 मिनट बाद तब। अरे फिजिकल दिखाएगा ना खाली। नहीं, तो राउटर प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने इसको एडवर्टीज ही नहीं किया। नेटवर्क तो डालना पड़ेगा हमें। तो नेटवर्क हम एक काम करते हैं, डिफॉल्ट डाल देते हैं। कोई भी हम लाएंगे सीधे वो क्या कर लेगा? हाँ, एरिया 0। ठीक है, तो अब लिंक काउंट क्या हो जाएगा 51 के सामने? 4। देखो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस तो क्या 4। तो लूप बैक इंटर करेंगे तो एक इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या हमारी राउटर आईडी चेंज हो गई? अभी देखोगी नहीं, कब होगी? राइट करो, वो क्लियर करेंगे। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस और स्टार्ट। प्रोसेस में क्या करते हैं? क्लियर। अब देखो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस स्टार लगाना था ना सर? नहीं, अभी भी चेंज नहीं, ये दिक्कत है इसकी पैकेट हो सकती है। देखो हमने इसको राइट कर देते हैं, मतलब सेव हो गया, रिलोड कर दो। वो कमांड एक्सेप्ट नहीं किया है, बट सही कमांड वही है, रिलोड नहीं करना है, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करना है और वो राउटर आईडी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इनेबल शो आईपी ओएसपीएफ डेटा बेस। ठीक, राउटर आईडी क्या हो गई? 10.10.10.10। अब शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 51.1 अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कर रहा है ना? करता है। और जो नया राउटर आईडी है वो क्या है? 10.10.10। अब राउटर किससे जाना जाएगा? 10 से या 200 से? 10 से। तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये 51.1 क्या कर रहा है? हाँ, ये तब तक यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये कब तक रहेगा यहाँ पे? जब तक टाइम 3600 नहीं हो जाएगा, मतलब 30 मिनट, एक घंटा, तब तक ये रहेगा। ये इस समय इससे कोई यूज नहीं है। कैसे पता इसका यूज नहीं है? एक मिनट ध्यान से देखना है इसका। ये अपडेट होता है, जब भी कोई चेंज होगा अपडेट होगा, और एक्सटेंड कर देखना कितना है? 4 है। मतलब जो राउटर आईडी इसमें अभी एग्जिस्ट कर रही है 51.1, वो राउटर आईडी नहीं रह गई है, और उसके सामने लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बी। और जो राउटर आईडी इसमें एक्चुअल में है 10.10.10.10, इसका क्या लिखा है? 4। अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं इस राउटर पे, कॉपी करने इंटरफेस टास्क सिस्टम में 0/0 शट डाउन और ये शट डाउन। क्या बी में कुछ चेंजेस होगा कि 10 में चेंजेस होगा? वो तो वही है, 51 वाला तो क्या है? वही रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि अब वो इस समय एलएसए का पार्ट नहीं है। एक्टिव क्या है? 10 है, तो वो कांस्टेंट है, वो हटेगा यहाँ से। है कि एडवर्टीजमेंट। अगर एक चीज क्लियर नहीं है कि इसके दूसरे के सामने बीच जो आ रहा है 52.1, कहाँ पर? 52.1 ये वाला इसके सामने बीच क्यों आ रहा है? नहीं तो यार, ये वहाँ उसका एलएस है ना, ये तो सामने वाले का। हाँ, तो वो जो भेजेगा वही एक्सेप्ट करेगा ये। तो उसमें भेजा ही नहीं अभी तक। यार इसका तो बी है ना, ये वाला सेंड कर रहा है उसको, वो थोड़ी कर रहा है। चेंजेस इसमें हुए हैं पर उसमें हमने चेंजेस पहले तो किए हैं ना। देखो आ गए तो आईपीओएसपीएफ डेटाबेस, इसका क्या है यहाँ पर? 52 का बी है। पहले तो भी मिलता है, कोई चेंजेस किया होगा मैंने यहाँ पर, कुछ किया होगा तभी ये हुआ है। देखो इसका पहले हम क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं उसमें आउटपुट। ठीक, अब डेटाबेस अभी क्या है? 52 सामने देखना केवल,
बी है। अब देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस पास करने 0 और 0 शट डाउन नो शट डाउन। क्या हो जाएगा बी फिर सी और डी, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। 1 से चलेगा 1 2 3 9 तक आएगा, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ए से एफ तक हाँ। जाएगा। अब ये क्या है, अब ये क्या हो जाएगा, ये डी हो गया, डी। अच्छा अब समझ में आया ना सर। 3 बाय डिफॉल्ट आपने दिया ये जैसे हाँ ए स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये एफ हो जाएगा तो फिर ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो डी के बगल वाला है। देखो शट डाउन नो शट डाउन, क्या हो जाएगा ई एफ, क्या हो गया एफ हो गया। फिर से आओ, फिर 1 0 हो जाएगा, शट डाउन 1 1 होगा और नो शट डाउन। अब क्या हो गया 1 1 हाँ फिर से हो गया बन बन, पिन चला है किसकी तरह। तो अब क्लियर है ना ये 1 1 का मतलब 17। और जब एलएसए चेंज होगा चेकसम वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी, जैसे एलएसए चेंज होगा चेकसम वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। तो 9 तक जाएगा कि 9 10 जाएगा ए हेक्साडेसिमल नंबर ना। तो अब यही वाला जो 11 और ये वाला चेकसम वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे वाले वाला राउटर आईडी का सारे चेंजेस उसमें होने चाहिए, उसमें तो हो रहे हैं। वाले नीचे वाले में हो रहा है। तो नीचे वाला तो है ना 52 वाला, उसमें तो हो रहा है ना। वाला ठीक है ठीक है, तो अभी हमने लूप बैक के थ्रू क्या किया, अब हमारे पास यहाँ पर लूप बैक का 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10। अब राउटर आईडी को मैनुअल दिया तो वो लूप बैक को बाईपास करेगा। ठीक है, राउटर OSPF 1 हम दे रहे हैं राउटर आईडी मैनुअल, इंटर करेंगे तो एक मैसेज देगा ये रीलोड और यूज क्लियर IPOSPF प्रोसेस कमांड फॉर दिस टू टेक इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, अभी ये नहीं लेगा ऐसे डेटाबेस, अभी वही है, अभी क्लियर करना पड़ेगा। जब हम इसको रीलोड करेंगे तो अब ये वाला जो ये वाला पॉइंट है ये भी बोगस हो जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कहाँ हुए होगा 1.1 के सामने। तो क्या करते हैं हम रीलोड, जीएमएस में रीलोड नहीं होता ना, होता है नहीं होता। राउटर तो रीलोड होगा ही, रीलोड कमांड अरे सेव करना पड़ता है उसमें। मेरे इसमें नहीं आता हूँ, मेरे लैपटॉप में अगर ये शो IPOSPF डेटाबेस, अब क्या हो गया 1, और ये सारे सब जो हैं ये सारे बेकार, इनका यूज नहीं, जहाँ है वही रुक जाएंगे। अगर हमें क्लियर करना हो तो वो उसके बाद ही जाएंगे, कोई कमांड नहीं है। तो छोड़ दो राउटर के लिए, अपने आप करने दो राउटर के लिए। सर डीएनएस जो लुकअप करने लगा था वो क्या दबाएगा, आपने क्या प्रेस किया? कंट्रोल शिफ्ट 6, ठीक है, कौन सा वाला सर? 6 दो किस है ना, ये अब 6 नहीं 6 केवल। तो यहाँ तक बता, कोई डाउट है इस हो रहा है, कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब हमें देखना है कैसे मैट्रिक वैल्यू यहाँ पर यूज होती है। क्या फार्मूला है? 10⁸ अपॉन बैंडविड्थ।
इक्वल टू 10 की पावर 8 अपॉन bandwidth sum। लाइब्रेरी क्या करेगी लैपटॉप। तो मैट्रिक्स देखो सीरियल इंटरफेस की क्या होती है 1544 और फास्ट की होती है 1 Mbps। 1 Mbps। तो यहाँ पे समेशन ऑफ है बैंडविड्थ बताया था ना कल 10 की पावर 8 1 अपॉन Mbps बैंडविड्थ ऐड हो जाएगी 100 Mbps। हाँ और उसकी 1544 कैसे निकालेंगे? हाँ कैसे निकालेंगे 10 की पावर 8 देखो हो गया एक। अब कहाँ पे जाना है इसको? देखो एक सीरियल है और दूसरा Mbps। एक फास्ट भी है तो यहाँ पर 2 बार कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ पर इसको वो करो अपॉन 1544 कितना हो गया 64766 गलत हो गया ना ये होता है बिट पर सेकंड में ना। हाँ तो 1544 किसमें होता है kbps। 1 1 2 3 अब हुआ ना ये बिट पर सेकंड कितना हो गया 64। जो वैल्यू फ्रैक्शन वाले वो नहीं लेते एक तो ये 64 हो गया और दूसरा भी चल रहा है ना 5 वाला वो भी तो लिंक है Mbps। तो इसको करो कैंसिल 64 कैलकुलेट कर लो और वो फिर से कितना 10 की पावर 8 अपॉन 100 Mbps 1000 कर दोगे तो क्या हो गया kbps 6000 कर दो क्या हो जाएगा Mbps कितना हो गया 1। अब 64 प्लस 1 ऐड होगा ना 64 प्लस कितना हो जाएगा 65। तो उसका तेरा मुझे देखो कितना दिखा रहा है 65। तो बैंडविड्थ कैलकुलेशन ऐसी होती है 65 जो है बिट पर सेकंड में चलो हो जाएगा तो देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। क्यों इसमें देखना क्या है सिग्नल लिंक आ रहा है सबका निकालना पड़ेगा अलग अलग। हाँ वो ना याद नहीं सीरियल का होता है 1544 फास्ट का होता है 100 Mbps ठीक। अब देखो हम आते हैं AVR पे। अब ये क्या था अभी तक हम पढ़ रहे थे एरिया में चल रहे थे एरिया 0 में कर रहे थे काम ठीक। अब हम पहले इसकी डॉक्टर आईडी क्या किया हम वो 1 इसकी कर देते हैं 2 मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनल राउटर OSPF 1 राउटर आईडी ठीक है और यहाँ पे राइट कर देते हैं और रिलोड कर देते हैं। तो IP प्रोटोकॉल तो IP प्रोटोकॉल क्या हो गया राउटर आईडी डेटाबेस पे दिखेगा नहीं दिख रहा है अब अच्छा प्रोसेस आईडी गलत ले लिया ना प्रोसेस आईडी 2 चल रहा था हमने इसको 1 में कॉन्फ़िगर किया है
ये समझ में आया? हाँ हाँ सही है ना? इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है ये। तो ये ध्यान रखना कि सेम राउटर पे 2 प्रोसेस आईडी मत चलाना, and we should not take 2 process ID on same router। क्लियर है ना? क्योंकि लॉगिंग सिग्निफिकेंस है ये, तो बताया था 2 डिफरेंट राउटर पे हम डिफरेंट वो प्रोसेस आईडी या सेम ले सकते हैं, बट सेम राउटर पे 2 प्रोसेस आईडी नहीं चलाना है। तो यहाँ पे चलाने वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर OSPF जो हमने 1 लिया था उसको क्या कर दें, तो हम यहाँ करेंगे राउटर OSPF 2 और राउटर आईडी अब यहाँ कर देंगे, ठीक है, और कर देंगे सेव और ठीक है। तो IP राउट अभी रूट नहीं आया, अभी भी रूट नहीं आया, अब रूट आएगा, लेकिन अब राउटर आईडी क्या हो गई है, अच्छा एक लूप बैक भी है उसमें, डेढ़ करता है एक लूप बैक भी है। तो ये हो गया शो IP प्रोटोकॉल। अब क्या हो गया, अब सही है, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं यहाँ पर हाँ ये राउटिंग 000 ठीक है, 255 255 255 उसका भी इतना नंबर क्यों आ रहा है, 4 बार 3 बार आना ठीक है, 4 बार तो 3 बार भी याद रह जाती है लास्ट हाँ देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एक राउटर ऐड करते हैं, क्या करने जा रहे हैं अब, डिफरेंट एरिया का काम, तो कौन सा एरिया LS से आने वाला है, नहीं थ्री थ्री है अरे तुमको 5 लगा दिया 2 3 अंकित, तो वीडियो देखो ध्यान से जाने के बाद भी, इसका ना मैं तो कल वाला करते हैं, ये वाले तो कल नहीं देते ना सर, नहीं तो अभी डाल दूंगा ना इसको, अच्छा आप यूट्यूब पे डाल, वो डाल नहीं सकते हैं, वो वाले कर डाल दो मेरे पेन में ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि 200.100.53 डॉट +20, यहाँ पर 200.100.54.0/24, बट यहाँ पे हुआ क्या, जहाँ पर ये वाला है एरिया, और ये वाला एरिया 1, ठीक है। तो पहले ऐसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, 001 पे क्या IP आएगी, 53.1 और 000 पे 53.2, इस पे 5 पे 54.1, तो कौन से रखते हैं, ठीक, और एलटी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, डिफॉल्ट वाला। हाँ हाँ रुको रुको, कोई प्रॉब्लम क्या, अभी क्या प्रॉब्लम हो गई, भी तो वो ऐसी क्रिएट ही नहीं किया, प्रॉब्लम हो गई है, हम इसको किसमें डालना चाहते हैं, एरिया 1 में, तो क्या ये वाला नेटवर्क एरिया 1 में रहेगा, क्यों, क्योंकि उधर एरिया 0 में ऑलरेडी दो कॉन्फ़िगर, अरे नहीं अरे हम तो पहले ही एरिया 0 चल रहा है ना सर उसके, हाँ तो और तो डिस्ट्रीब्यूशन, अरे देखो, तो यहाँ पे एरिया 1 है, एरिया 1 में कौन सा हमें डालना है, 53 वाला डालना है, क्या 53 वाला एरिया 1 में आ सकता है, नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट ये रखा है, 53 भी एरिया 0 में आ जाएगा तुरंत, हाँ
शोरूम ये लिया है, इसको दीजिए एरिया ऑटोमेटिक किसमें कंसीडर कर लेगा, एरिया 0 में कंसीडर कर लेगा, 1 में नहीं आने देगा, इसको हमें नोट करना पड़ेगा। क्लियर है ना ये चीज? राउटर OSPF 1 नहीं 2 लिया इसने, ध्यान से देखना भाई चीज, ठीक। यहाँ पर नो नेटवर्क 0 और एरिया 0। हमें प्रॉपर तरीके से लेना है नेटवर्क, तो क्या लेंगे यहाँ पर नेटवर्क 200 तो है ही नहीं, 51.0 एरिया 0 और कौन सा है 52 ठीक है, और 53 किसमें जाएगा एरिया। ठीक, इससे आ जाओ, इससे आती कॉन्फ़िगर करते पहले 0 पे क्या जाएगा 53.2 54.1 पेज पास 0/0 IP 255 नो एड्रेस 200.100.63.2 डिफरेंट ऑप्शन कुछ ले सकते हैं, कुछ भी नेटवर्क 200.100.63.0 55 एरिया 1 यही होगा ना। और दूसरा कौन सा है एरिया 1 ये क्या है 4 क्या है अच्छा गलती से 4 कर दिया भाई, तो मैंने भाई ठीक। और 54 वाला भी किसमें है वो वहीं से गड़बड़ हुआ है, जहाँ मुझे फुल था ना मैं फुल यहाँ लिख दिया था बाय मिस्टेक यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो जो डिफरेंट एरिया से रूट आता है वो होता है इंटर एरिया, जो आएगा OSPF से सेम एरिया से वो उसके आगे क्या लिखा होगा O, जो डिफरेंट एरिया से आएगा उसके आगे लिखा होगा IA, ठीक है। तो डिफरेंट एरिया से क्या क्या आ रहा है 53 आ रहा है और 54, 53 और 54 के आगे लिखा होगा IA मतलब इंटर एरिया, ठीक है। 53 और 54 वाई तो वही चलेगा ना, वाई कभी चेंज नहीं होता, स्टार्टिंग बताया था ना तो इतने राउटर आते हैं बीच में, ठीक है। आ जाओ एलिसेट पे, और इसके पास कौन से आएंगे इंटर एरिया से 51 50 52 तीन आएंगे ना। अच्छा एक 10 भी है उसमें लूप में, कोई डाउट। और इसमें क्योंकि एरिया 0 भी है और एरिया 1 भी है तो इसमें सारे रूट किससे दिखाएगा, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड या तो पोल से दिखाएगा।
ठीक है, तो अब कौन जनरेट कर रहा है एलएसए टाइप 3? इसकी राउटर आईडी है 2.2.2.2, वो जनरेट करेगा एलएसए टाइप 3। तो और एलएसए टाइप 3 को कहते क्या है? समरी। आ जाओ फिर, तो आईपीएससी अब डेटा बेस तो आईपीएससी डेटाबेस चलता है, इससे नहीं चलता। मुझे आपको दिखाते हैं। उसका ये समरी दिखाएंगे, उस पर किसी में दिखाएंगे समरी का। ये और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें दिखाना है ये। तो आईपीएससीएफ डेटाबेस, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम राउटर एलएसए की। तो जितने भी राउटर है सब कौन क्या जनरेट कर रहा है? एलएसए टाइप 1 ये वाला कर रहा है, और ये वाला कर रहा है। एरिया 0 में कितने राउटर हैं? कौन कौन से? 1 और 2, सही है। अब आ जाइए समरी नेटवर्क, ये क्या है? एलएसए टाइप 3। कौन जनरेट कर रहा है? 2 सही है। ये वाला 2 एलएसए टाइप 3 जनरेट कर रहा है। लिंक आईडी क्या है? 53.0 और 54.0। हम किसमें है? सुने इस वाले राउटर पे R1 पे, ठीक है। इसमें क्या दिखाई पड़ेगा हमें? तो आईपीएससीएफ डेटाबेस, ये आ गया था बायोमेट्रिक, अभी हटेगा यहाँ से। कब हटेगा? जब ये हाँ हट जाएगा। देखो ये हमारा मेन, ये देखना है एरिया 1। एरिया 1 है ये। एरिया 1 में कौन कौन से राउटर है? एक तो ये वाला है राउटर 2, कौन सा 464.1 है। और ये वाला क्या है? समरी नेटवर्क एलएसए 3 51 52 50 और 10। ये वाला तो बोगस है, ये भी ऐसे ही। हाँ ये सब हट जाएंगे सारे। तो इसमें ये दिखा रहा है कि 51 और 52 और 50, ये 3 इसमें क्या है? नेटवर्क है। इसमें एरिया 0 में। एरिया 0 की इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? एरिया 1 में एबीआर राउटर। और एबीआर राउटर में एरिया 0 में जितने नेटवर्क होंगे वो कहाँ दिखाई पड़ेगा? यहाँ पर तो दिखाई पड़ रहा है ना। एरिया 0 में जितने नेटवर्क हैं सब दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो 10 वाला है, और एक 50 वाला है, और एक 52 वाला, 51, 4 नेटवर्क है ना। कहाँ दिखाई पड़ेगा? वो एरिया 1 में। ये तो वो दिखा रहा है ये तो एरिया 2 में, एरिया 1 में कितने राउटर आईडी चल रहे हैं। हाँ भाई 2.2.2 वो एरिया 1 में भी और 0 में भी है। और एक ये वाला राउटर आईडी ऑटोमेटिक ये बन गई है, तुमने चेंज नहीं किया ना। हाँ और ये बता रहा है कि एलएसए टाइप 0 में कितने नेटवर्क चल रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? एबीआर लेके आएगा। ये इसके ध्यान रखिए, तो बेकार ये तो बाय मिस्टेक हो गया था। सही है। दीपक बताओ, दीपक को सोच रहा है। तो हमारा 2.2.2 वाला तो हमारा बीआर हो गया। एबीआर बीआर कौन सा है? अरे बीआर बीआर यार कोई नहीं है। बीआर एसबीआर होता है। एसबीआर क्या है? एएसबीआर वो अलग चीज है, वो एलएसए 5 आएगा तब आएगा। एबीआर है ना ये 2। ये देखो जो पहला वाला है एरिया 1 को देखो पहले ध्यान से। एरिया 1 ये बता रहा है कि एरिया 1 में कितने राउटर आईडी चल रहे हैं, कितने राउटर इसकी राउटर आईडी चल रहे हैं। कौन कौन है? 2 है। इस पे आ जाओ। समरी एबीआर में क्या इंफॉर्मेशन आती है? डिफरेंट एरिया से जो नेटवर्क है वो एबीआर लेके आएगा। तो डिफरेंट, हम किस एरिया में बैठे हुए इस समय? 1 में, ठीक है। एरिया 1 में किसकी इंफॉर्मेशन आएगी? एबीआर के थ्रू 0 की इंफॉर्मेशन। एरिया 0 में कितने नेटवर्क चल रहे हैं? 4। वो 4 दिख नहीं रहे हैं।
है ना। हाँ, ये कौन सा हम कौन ला रहा है इसे? ABR ला रहा है ये ये राउटर भी। लाके बताया कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क और 3 का नेटवर्क एरिया 0 से एरिया 1 में जाएगा, ABR लेके जा रहा है। एरिया 2.2 वाला हुआ ना। हाँ, राउटर बना। और यही 54 और 53 की इंफॉर्मेशन एरिया 0 के पास जाएगी। तो जब इसका डेटाबेस चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो सर बैकअप वाला भी तो होता है, DRE डाउनलोड। अरे वो DR BDR का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ पढ़े यार, वो उसको भी आते हैं, उसके कराते हैं PhD उसके। ये तो ये किससे कर लो, ये भी आ ये तो DR BDR छोड़ दो, को डाउन करके वो छोड़ दो तुम DR BDR अभी। एरिया बॉर्डर राउटर क्या काम करता है, डिफरेंट एरिया की इंफॉर्मेशन लाता है। तो डिफरेंट एरिया में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 53 54 वही समझा रहा हूँ ना। 53 54 किस एरिया में है, 53 54 एरिया 1 में। एरिया 1 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कौन लेकर आएगा, ABR का मतलब क्या जनरेट हो गया, जैसे टैग 3 जी। हम इस समय किस ऑर्डर में बैठे हुए हैं, एरिया 0 के एरिया राउटर। 0 के। तो यहाँ पर किस इंफॉर्मेशन आएगी समरी के थ्रू, डिफरेंट एरिया के नेटवर्क एरिया सही है। और ये एक ऐसा राउटर है जिसपे एरिया 0 की भी इंफॉर्मेशन है और 1 की भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ये क्या है, ABR है। शो IP OSPF डेटाबेस, इसका डेटाबेस कितना बड़ा है देखो, तो मेरे पास 0 भी है और 1 भी है, ठीक है। कैसे देखेंगे ये बना है, समरी नेट लिंक की स्टेबिलिटी होती है, वो LSA3 होता है। LSA3 इज अ समरी LSA। अब देखो शो IP OSPF वो क्या देखना था, क्लियर है ये, मनीष क्लियर है। कौन जनरेट कर रहा है, ये कर रहा है ADB राउटर, यानी एडवर्टीजमेंट। हाँ ये मतलब कहने मतलब ये कि ये वाला जो राउटर ID जनरेट कर रहा है ये वाली इंफॉर्मेशन ये रहा है ना। हम बात करते हैं 4 और 5 का लेके, ठीक है। 4 और 5 का 3 और 1 में अब क्या कंफ्यूजन है, नहीं, मतलब कंफ्यूजन नहीं है सब, लेकिन इतनी जल्दी दिमाग में बना नहीं है। एरिया 0 की इंफॉर्मेशन ला रहे हैं 53.0 और 54.0, एरिया 1 की ला रहे हैं 51 52 50 और 10. बिल्कुल। ये छोड़ो, इसमें कंबाइन डेटाबेस है, इसको देखो तो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वाला राउटर क्या बना हुआ है, ये वाला ABR बना है, कैसे वेरीफाई करेंगे, शो IP OSPF शो IP प्रोटोकॉल, दिखाई नहीं, यहाँ पे लिखा है एरिया, मोर है ना भी, और भी ये देखा। अरे वो ऊपर जाता है, ये वाला बॉर्डर एरिया बॉर्डर राउटर है, ये जो इससे हम शो IP OSPF डेटाबेस समरी, लगाए ये लगा लो और
इसे अनइंस्टॉल ही कर दो। पता नहीं क्यों नहीं बताया ये भी यार, ये दिक्कत है। इमेज होती है ना वो। अच्छा तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब हम बात करते हैं LC टाइप 4 की और 5 की, ठीक है। तो जीएस भी बताया, किसको बता दें? अरे अभी डॉक्टर विल क्रिएट LC टाइप 1, डॉक्टर LC टाइप 1 राउटर आईडी टाइप 1 दिखाया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल सारे राउटर क्रिएट करते LC टाइप 1। is also some real estate cross our area. मैंने लिख पाया है कल। नोट कर DR एंड BDR। अब ये इनका क्या रोल है, देखो डेजिग्नेट, DR स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, BDR स्टैंड फॉर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। इनका यूज क्या है? अब अगर लिंक का टाइप है पॉइंट टू पॉइंट, तो आपस में क्या होता है, नेबर बनने के बाद एडजेसेंट होता है और इलेक्ट्रिक सिंक हो जाता है। और अगर लिंक का टाइप है क्या, BMA टाइप, मतलब फास्ट इथरनेट हो गया, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, एक लिंक के मल्टीपल एक्सेस हैं। देखो जैसे ये यहाँ पे हम लेते हैं स्विच, और यहाँ पर लगा रहे हैं राउटर। पैकेट ट्रेसर में यही लोग इसमें बार बार यही कोड डालना पड़ता है। तो ये चारों राउटर किससे कनेक्ट है? वो फास्ट है। तो एक राउटर पे कितने एक्सेस हो रहे हैं, मतलब एक स्विच के थ्रू एक राउटर पे कितने एक्सेस चल रहे हैं? 4 है ना। देखो ये, तो मतलब ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, और ये इस नेटवर्क कहते हैं BMA टाइप, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। BMA टाइप ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। मल्टी एक्सेस, ठीक है। अब ये BMA टाइप नेटवर्क क्यों है? क्योंकि देखो एक, जैसे ये स्विच है, स्विच क्या करता है, फ्लडिंग करता है। स्विच फ्लडिंग करता है, मतलब स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, ये समझ लो। फ्लडिंग फ्लडिंग ब्रॉडकास्ट करता है ना स्विच। देखो स्विच में टर्म अलग है, अब करता है सर ब्रॉडकास्ट। स्विच भी करता है, One time करता है। अननोन यूनिकास्ट के केस में स्विच कर देता है ब्रॉडकास्ट, जिसे हम कहते हैं फ्लडिंग। एक बार इनिशियल स्टेज पे जब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तब यूनिकास्ट करता है ना। तो देखो एक राउटर के मल्टीपल एक्सेस है। मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि एक राउटर में इंफॉर्मेशन, जैसे इसने कोई अपडेट सेंड किया है ना, इसने, तो स्विच क्या करेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। और अगर मैसेज का टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट, तो एक इंफॉर्मेशन सबके पास बार बार यहाँ पर जाएगी ना। तो इसी इंफॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए बार बार यहाँ पे DR और BDR तक केसेस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। और वहाँ पे क्या था, पॉइंट टू पॉइंट, एक ही लिंक लगा हुआ था, तो वहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा ही नहीं। तो एक ही बार इंफॉर्मेशन जाएगी और नेबर एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, और वो एक दूसरे से एडजेसेंट होगी और डेटाबेस एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब LSC एक्सचेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि पहले नेबर बनेगा, मतलब नेबर बनने का मतलब है किस स्टेट में आएगा वो, टू वे स्टेट में। नेबर स्टेट किस स्टेट में बनता है, टू वे स्टेट में। तो टू वे स्टेट में
जाने के बाद यहाँ पे ये चेक होता है कि लिंक का टाइप क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है या बीएमए टाइप है। तो यहाँ पे क्या है टाइप, बीएमए। इस कंडीशन में यहाँ पर पहले डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है। जितने भी यहाँ पे राउटर हैं वो डीआर के साथ एडजेसेंट होंगे और एलएसए किसके साथ एक्सचेंज होंगे, ओनली डीआर और बीडीआर के साथ। ठीक है, तो राउटर, एवरी राउटर यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ नेबर बने रहेंगे, मतलब टू वे कंडीशन में तो रहेंगे, बट फुल कंडीशन में किसके साथ रहेंगे, केवल डीआर और बीडीआर के साथ। डीआर हब राउटर है, मतलब यहाँ पे हब का कॉन्सेप्ट है, डीआर इज ए हब राउटर। जब भी कोई चेंजेस होगा, सपोज इस राउटर में कोई चेंजेस हुआ तो ये पहले किसको भेजेगा, डीआर को, क्लियर ना। अब डीआर सबको बताएगा कि भाई इस राउटर में कोई चेंजेस हुआ है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर बार बार वो मैसेज ना जाए सबके पास। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ, इनको ये बताया, इनको ये बताया, इनको सबको बता रहा है, भाई इन्फॉर्मेशन बार बार चल रही है। यहाँ पे पहले कोई एक थ्रेड यहाँ पे डिसाइड हो जाए, उसको इन्फॉर्मेशन बताए, फिर वो सबको इन्फॉर्मेशन बताएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डीआर एंड बीडीआर, बिकॉज लिंक का टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। कितने टाइप होते हैं सर? अभी काफी है, अभी पॉइंट टू पॉइंट हो गए, पॉइंट टू पॉइंट मल्टीकास्ट है, एनबीए में टाइप है, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है, एक बीए में टाइप है, पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक, डीआर और बीडीआर का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड। हमारे पास इसका नाम है बीएमए टाइप, नेटवर्क है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। ठीक है, that router which has highest priority value router will become DR router। लिखी नहीं रहे, हाँ कर that router which has highest priority, आ गया मैसेज आएगा, वो रो भी लिया। क्या बताएं सर, बच्चे इस तरह से हो जाते हैं, सब करते हैं। that router which has highest priority router will become DR router। ठीक है, and second highest priority router will become BDR router। second highest router will become BDR router। second highest priority router will become BDR router। मतलब जिसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या है 3, वो बन जाएगा क्या, TR राउटर, और जिसकी क्या है 2, वो क्या बन जाएगा, BDR राउटर। बट बाय डिफॉल्ट सारे राउटर की प्रायोरिटी क्या होती है, 1। क्लियर है ना। इफ प्रायोरिटी वुड बी सेम फॉर ऑल राउटर, लिखो इफ प्रायोरिटी वुड बी सेम if priority would be same for all routers, so highest router ID will become DR router। So highest router ID will become DR router। router ID will become
TR router. And second highest router ID will become BDR router. Second highest router ID will become BDR router. BDR router. If DR router goes down, then BDR router will become DR router. क्या लिखना always. Then BDR router will become DR router. That is not always. Suppose the DR डाउन हो गया, BDR will become DR router. अब कौन बनेगा BDR? Selection होगा. फिर highest router ID will become BDR router. Then after highest router ID will become BDR router. Second after नहीं DR तो बन गया ना. After DR election again. थर्ड हाईएस्ट जो होगा थर्ड नहीं, DR बनने के बाद अब DR छोड़ के जो भी हाईएस्ट router ID होगा वो बन जाएगा BDR. DR सेलेक्ट हो गया. अब DR के बाद जो राउटर बचे हैं उसमें जो हाईएस्ट router होगा, जो बचे राउटर है, रिमेन राउटर, टेस्ट राउटर, इनके सिलेक्शन होगा BDR के लिए. तो क्या होगा, रेस्ट राउटर की जो हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो बन जाएगा BDR राउटर. लिखो. देन आफ्टर हाईएस्ट राउटर आईडी will become BDR router. सर एक पीटी का अगर नेटवर्क कनेक्ट करना हो तो लगभग कितने राउटर होने चाहिए कि हम पीटी का? और डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की रिक्वायरमेंट चल रही है. जैसे मान लीजिए कि 30 बैंक के ब्रांचेज हैं, ठीक है, और यहाँ से हमें किसी वैन में जाना है, ठीक है, पीटी के 30 ब्रांचेज हैं, तो कितने राउटर एटलीस्ट होने चाहिए कि हम 30 बैंक कवर करें? हर बैंक पे एक राउटर लगना पड़ेगा हर बैंक, और उसको फिर बाहर लेके आना पड़ेगा. बाहर कहाँ ले आना है? जैसे मुंबई ले जाना हो मेन ब्रांच, हमें फिर ISP को देना पड़ेगा. ISP को दे देगा. बैंक तो सिक्योर नेटवर्क है, फिर ISP को ना देना चाहे तो नहीं, तो वो तो हम IPC विजन चलाएंगे ना, फिर अपना चलाएंगे. सिक्योरिटी हमारी रहेगी, लिंक तो देगा वही ना ISP. हम अपने पीयर टू पीयर चलाएंगे IPC VPN, ब्रांच टू ब्रांच चलाएंगे IPC VPN, ताकि हमारा जो डेटा हो सिक्योर हो जाए. शेयर लिंक भी चलेगा, बट हमारा डेटा हो जाएगा वो सिक्योर होते जाएगा. एयरटेल में हम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे P2P के बारे में, MPLS BGP तो था ही, साथ में P2P के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा था कि पॉइंट टू पॉइंट. अरे बहुत ईजी है सब यार. सिक्योरिटी बहुत ईजी है. अगर हम राउटिंग स्विचिंग से कंपेयर करें, सिक्योरिटी बहुत ईजी है. लेकिन कॉन्सेप्ट मत कीजिए. हाँ सिक्योरिटी का कहाँ चाहिए, तब उसके बाद सिक्योरिटी में खेल सकते हैं. खैर हम लोग इलेक्शन कर लिए. इलेक्शन के बाद अब देन हाईएस्ट रो हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया. बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? 1 DMA टाइप की. इंटरव्यू में बस पूछेगा कि DR BDR इलेक्शन प्रोसेस समझा दे. बस इंटरव्यू में इतना हो सकता है कि कह दे, बैठा दे सामने, कॉपी रख दे और एक टोपोलॉजी बना दे, थोड़ा बहुत लिख दे, IP एड्रेस और प्रायोरिटी लिख दे. मतलब पूछेगा बताओ कौन सा DR बनेगा, कौन सा BDR बनेगा. पहले वो बताओ, पूछेगा ठीक DR डाउन हो गया, BDR कौन बनेगा? DR डाउन हो गया, BDR कौन बनेगा? तो कौन बनेगा BDR? पहले तो जो BDR है पहले तो DR बन जाएगा, फिर जो हाईएस्ट IP एड्रेस तो बन जाएगा BDR. अब तो DR एड्रेस क्या होगा? अब DR अप हो गया सब कुछ. अब वो क्या बनेगा? तो फिर DR BDR जो पहले थे वही हो जाएंगे? नहीं,
अब वो नहीं होगा ऐसा। जो डीआर बन के आएगा वो हमेशा डीआर अदर ही बनेगा, अदर राउटर बनेगा। एक बार इलेक्शन प्रोसेस हो जाने के बाद चाहे डीआर कोई भी चेंज नहीं आईपी आ होगा। जाए, चाहे जितना हेल्थ आईपी आ जाए, वो कभी डीआर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हाँ, इसमें भी रीलोड और प्रोसेस आईडी वाली बात है। ये राउटर एक बार इलेक्शन हो जाने के बाद फिर दोबारा यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता। तभी होगा जब कुछ यहाँ पर टोपोलॉजी में चेंजेस होगा। या राउटर रिलोड होगा। हाँ, ये तो वही रिलोड होगा ना, या डीआर डाउन हो जाएगा। अरे यार, तो एक ही राउटर में रिलोड करोगे, पूरा नेटवर्क थोड़ी रिलोड करोगे। अगर डीआर रिलोड हो गया तो हाँ डीडीआर बन जाएगा, क्या डीआर हाँ। ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा, रिलोड होने पे भी डाउन ना हो तो कोई मतलब नहीं, हाँ। रिलोड करते ही काम हो तो जाएगा। डीआर एक ऐसा राउटर होना चाहिए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन काफी हाई लेवल की होनी चाहिए। हाँ, जो डाउन ना हो। हाँ, जो कि मतलब 24 घंटे चलता हो। वो तो सभी चलते हैं। ये नहीं है, नहीं, जिसके पास मेमोरी और प्रोसेसर हाई हाई लेवल लेवल का का हो, हो। 24 घंटे सभी चलते हैं। ठीक है, तो अब इस समय क्या देखना है, क्रिटिकल। क्रिटिकल देख लेते हैं।